ज्वाइन अप्रूव हो गई है क्लाइंट से और मैं उनको मेल भी करती हूँ। ओके, क्या टेंशन है? ये आपकी मुझे तो आपकी सांसों पर भी इसके नाम नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल हसरत की 5वीं और 6ठी किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हमारी हीरोइन की स्टोरी की। तो हीरोइन की बहन के ना होने वाले शोहर को मस्कन जाना है, तो उसके लिए पैसे जुटाने के लिए हीरोइन हमारी लग गई। दूसरी तरफ माँ जो है वो अपनी बेटी को समझाती हुई बुझाती हुई कि ऐसे ना करो, मुझे नहीं लगता कि ये शादी बनेगी, ये चलेगी, तुम जो है आगे बढ़ जाओ। लेकिन हमारी बड़ी बहन कहती हुई कि मेरे ही टाइम पर आपको सारे कीड़े नज़र आते हैं, मेरा ही घर नहीं बसने देना, मुझे ही बस मतलब कि बूढ़ा कर देना, ये वो। तो माँ ने आखिरकार ठक हार के मामू जान से बात कर ही दी। मामू जान ने कहा कि 4 लाख चाहिए मस्खन के लिए, और वही बात है कि इस पैसे के लिए हमारी हीरोइन जुट गई। दूसरी तरफ वो जो ना होने वाला शौहर है, जो कि हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली, मुझे मालूम है, वो जो है इधर उधर के बहाने करने लगा। कहा कि आप अगर पैसे कर दे तो मस्खन जाऊंगा, बड़े बड़े काम करूंगा, और मैं तो मतलब कि सिर्फ मस्खन नहीं बल्कि लंदन, अमेरिका, यूरोप और थाईलैंड कहाँ से आ गया, मैं ये सोच रहा था। लंदन, यूरोप, अमेरिका के अंदर अचानक थाईलैंड आ गया। और माँ कहती हुई कि इतने बड़े बड़े ख्वाब ना देखो, अब थोड़ा मतलब कि ज़मीन पे आ जाओ। और उसने कहा कि आप टेंशन ना ले, मैंने जो है सोच लिया है, हम दोनों वहाँ पर जाके इकट्ठा मेहनत करेंगे। और वही बात है कि माँ ने कहा कि ठीक है, अगर इकट्ठा वहाँ पर मेहनत करनी है तो यहाँ पर कर लो। तो भाई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहीं पर मेहनत करूँगा, वहाँ पर आसार ज़्यादा है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। और अपनी माँ का भी पासपोर्ट साथ में दे दिया। तो माँ ने कहा कि माँ भी जाएगी, तो कहने लगा हाँ हम दोनों जाएंगे, और टेंशन ना ले, मैं निकाह करके जाऊँगा। लेकिन माँ ने कह दिया कि निकाह नहीं, रुखसती होगी, तुम इसको अपने साथ मस्खन लेके जाओगे, जो कि माँ की सबसे अच्छी शर्त है, क्योंकि इसका क्या भरोसा, वहाँ पर जाके भूल गया तो बेचारी इसकी बेटी रुल जाएगी। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी बहन की, तो बहन ने पैसों का इंतज़ाम किया। कहाँ से किया? हमारे डायरेक्टर जो कि अंदर जो है एक नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं। और मैं से ये सोचा था कि डायरेक्टर क्यों इसमें मैं नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही डायरेक्टर का नाम बड़ा बदनाम होता है। ऊपर से मीटू के बाद तो जिनका नाम नहीं बदनाम था वो भी बदनाम हो गया। उसके बाद ऊपर से इस तरह की हरकतें करेंगे डायरेक्टर, नेगेटिव रोल्स करेंगे अपने ही ड्रामास के अंदर, तो मैसेज क्या जाएगा। खैर मजाक कर रहा हूँ, वही बात है, 4 लाख का सुन के 4 लाख का चेक फाड़ के दे दिया, ऊपर से 50,000 अपनी तरफ से दिए, कहा कि मेरी तरफ से गिफ्ट। और काफ़ी ज़्यादा मतलब के एहसानात जताते हुए हमारी हीरोइन पे, हीरोइन भी बेचारी जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, टेंशन में है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुश्किल में है। तो उसने पैसे ले लिए, मना नहीं किया और वहाँ से चली आई। माँ से ये बात कही तो माँ ने कहा कि ज़्यादा मतलब कि ध्यान देना, वहाँ पर ऐसे मर्द कुछ ज़्यादा भरोसे लायक नहीं होते, वो बस अपनी मजबूरियों को कैश करवाना चाहते हैं, ये वो बातें। और बेचारी कहती हुई कि आप टेंशन ना ले, आप बस ये सोचें कि अखराजात कम करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ हमारा दूसरा जो मतलब कि हीरो है, जो कि हमारी इस हीरोइन के साथ है, उसने मतलब कि नारंगी का रस चटाता हुआ हमारी हीरोइन के कलर को नारंगी करता हुआ धूप के अंदर बातें कर रहा था, कह रहा था कि मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है, तुम जो है कुछ लिखवा लेना, कुछ पढ़त लिखत कर लेना, और मुझे अभी भी लगता है कि ये शादी नहीं चलने वाली। तो हमारी प्यारी सी बहन ने कहा कि मैं जानती हूँ कि ये शादी नहीं चलेगी, लेकिन हमारी बड़ी बहन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँ। सही बात है, अब क्या करें, जब मतलब कि सामने वाला खुद ही कुएं में गिरना चाहता है तो इंसान क्या कर सकता है। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी मेन स्टोरी के बारे में, तो हमारी प्यारी सी शनाया ने जो है अपनी जब बेटी की कसम खाई, तब हमारे मतलब कि और हमको पता चला कि उसकी माँ झूठ बोल रही थी, शनाया झूठ नहीं बोल रही थी। उसने शनाया से माफ़ी भी मांग ली, कहा कि मुझे माफ़ कर दो, गुस्से में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, तुम जानती हो कि मैं ऐसा ही हूँ। तो फिर वो कहती हुई कि ऐसे कब तक रहोगे, ऐसे कब तक चलेगा। तो उसने कहा कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम मुझे कभी भी गिरने नहीं दोगी, शनाया मैं जानता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्यूट सीन वहाँ पर लगा, लेकिन उतने में माँ आ गई वहाँ पर, और शनाया ने कहा कि एक शर्त पे मैं माफ़ी एक्सेप्ट करूँगी। तो उसने कहा क्या? तब कहा कि अपनी माँ से कहो कि तुम्हारे सर पे हाथ रख के माफ़ी मांगे, और कहे कि सॉरी तुम्हारे सर पे हाथ रख के जो है कसम खाए कि वो जो कह रही थी वो सच था। और वही बात थी कि माँ ने ये बात सुनी तो उनका बीपी शूट कर गया। उन्होंने सोचा कि ये क्या करूँ उसके ऊपर जो है उन्होंने टिप भी नहीं ली। उसके ऊपर जो है बेटी इतनी मतलब कि वाहियात सलाहें देती हुई कि मांग लेना, जो है खा लेना कसम, ये कर लेना वो कर लेना। तो हमारी माँ ने कहा कि ये तुम क्या बकवास करो, मैं अपने बेटे की सर के ऊपर रख के झूठी कसम कैसे खाऊँ। इतने में बेटा आ गया। बेटे ने कहा कि आप मुझे जो है माफ़ कर दीजिए मॉम, आप जो है मुझे मतलब कि माफ़ कर दीजिए। बस उसने अपना हाथ जो है माँ के हाथ के ऊपर लिया और कहा कि कसम खाए मुझसे, सर पे हाथ रख दिया ये बोलते बोलते। और माँ बेचारी कहते कुछ बोला ही नहीं, बस गिर गई। और वही बात है कि तो सब लोग टेंशन में क्या हुआ। पता चला कि माँ को फालिज का अटैक आ गया, उनका जो है पूरा का पूरा जिस्म पैरालाइज हो गया है। अब माँ किस तरह से जिएगी, 24 घंटे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। उसके ऊपर जो है हमारी हीरोइन का जो है मतलब कि फ़ोन आया हमारी माँ को, और माँ ने कहा कि तुम टेंशन ना लो, तुम इन लोगों की ढारस बंधाओ, हम लोग आ रहे हैं। माँ वहाँ पर बच्चों के साथ रुकी और हीरोइन अपने भाई भाभी के साथ वहाँ हॉस्पिटल में चली गई। और हॉस्पिटल में हो गया तमाशा, क्योंकि हमारे हीरो की बहन ने किया
अब भाभी के ऊपर वार, कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ जो है आज खतरे में है। और वही बात है, यहीं पर ड्रामा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट किस्त में क्या होगा, तो वही बात है कि माँ को फालिज का अटैक आया है, बेचारी मोहताज हो गई है। और वही बात है कि अब माँ बेचारी करेगी तो करेगी क्या, किस तरह से मतलब क्या चलेगी, घूमेगी फिरेगी, किस तरह से साजिश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हमारी बेचारी हीरोइन के ऊपर डायरेक्टर ने जो है नेगेटिव रोल के अंदर अटैक कर दिया। और बेचारी हीरोइन कहती हुई कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो डायरेक्टर ने कहा कि तुम नहीं जानती इस बदतमीज़ी के पीछे मेरा क्या मकसद है। यही सोच के मतलब कि हमारी हीरोइन जो भागी उसको धक्का देकर लाफा मार के, और बाहर हमारा दूसरा हीरो तैयार था फूल लेकर। और मैं सोचा हूँ कि बच गई बेचारी हमारी हीरोइन, अच्छा हुआ जो हुआ हो। और अब ये इसको लेकर जाएगा। और हमारा डायरेक्टर जो कि पहले से ही बदनाम है, वो उसका जो वो क्या बोलते हैं उसको, धरा का धरा रह जाएगा, बस इतना समझ लीजिए आप। और बात यही करूँगा, काफ़ी अच्छी किस्त थी, मज़ा आया, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन है। डायरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह दिया मैंने, लेकिन मज़ा आता है इस तरह की मतलब की बातें करने में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू। ड्राइंग अप्रूव हो गई है क्लाइंट से, और मैं उनको मेल भी करती हूँ। मुझे आपके सांसों पर भी इसके नाम